और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कब खुलेंगे मंदिर? आखिर संत समाज की दुश्मन क्यों बनी है ये उद्धव सरकार? और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने पर शरद पवार का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि मेरी ये चिट्ठी मीडिया के पास है, मेरा ये पत्र मीडिया के पास है। बीएस कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी शरद पवार ने। और अब शरद पवार कह रहे हैं कि जो कुछ मुझे कहना था वो उस चिट्ठी में है और वो चिट्ठी मीडिया के पास है। तो महाराष्ट्र में लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है कि आखिर धर्म स्थल कब खोले जाएंगे, मंदिर कब खोले जाएंगे। मंदिरालय खोल दिए गए तो देवालय कब खोले जाएंगे, इस पर चिट्ठी लिखी थी। और जिसके बाद शरद पवार ने इस पर कहा है कि उन्होंने पीएम को जो चिट्ठी लिखी वो मीडिया के सामने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ सिद्धि विनायक मंदिर से आनंद जुड़ रहे हैं, ईशा मौजूद है वहां, वैष्णो देवी से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिरडी से हमारे साथ अलीशा और निधि चतुर्वेदी जुड़ रही हैं। और सबसे पहले हम अलीशा के पास जाएंगे क्योंकि शिरडी किस तरह से संतों ने कूच की अलीशा वो आपने लगातार कल से दिखाया, लेकिन अभी संत समाज किस मूड में है? उद्धव सरकार को चुनौती भी हमने देखी, आज क्या हुंकार भर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कल हमने देखा कि साधु संत समाज जो है सिर्फ मंदिर के दरवाजे खुलने के लिए जो अनशन पर 8 घंटे के लिए बैठे थे। 8 घंटे के बाद वो साईं दरबार के दरवाजे तक पहुंचे पर उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी। आगे की क्या रणनीति होगी ये खुद हम साईं बाबा संतान ट्रस्ट के जो एक्स ट्रस्टी है सचिन तांबे जी, उनसे बात करेंगे। सचिन जी, कल हमने देखा कि काफी अनशन करने के बावजूद 8 घंटे का अनशन किया गया, उसके बाद दरवाजे तक आए ये कहकर कि हम आज साईं बाबा की जो दर्शन है वो कर ही जाएंगे, पर उनको दर्शन न देते हुए सभी को हिरासत में ली थी। कल जिस तरीके से साधु संतों को हिरासत में लिया है उसके तो हमने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। हमारी एक ही सीधी मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ साईं मंदिर खुला जाए, जो कि लाखों करोड़ों साईं भक्तों की यहाँ पर आस्था का प्रश्न है। लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कल उन्होंने तो हम अनशन करने के बाद अरेस्ट भी किया, लेकिन आज के बाद हम लोगों की मीटिंग होगी और इसमें हम लोग वापस से हमारी नई रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस ठाकरे सरकार को हम मजबूर करेंगे कि मंदिर खुलना ही चाहिए। बिल्कुल, तो देखा आज फिर से मीटिंग की जाएगी, आज मीटिंग होगी, आगे की रणनीति किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि जो कल हमने देखा कि सीधा सवाल महाराष्ट्र सरकार से है कि आखिर पुजारियों से परेशानी क्या है, आखिर सनातन धर्म से परेशानी क्या है। वो कह रहे हैं कि मंदिर खोल दीजिए, जैसे आपने मंदिरालय खोला है, मधुशाला खोली, इसमें आपको कोई हर्ज नहीं, तो आखिर देवालय खोलने में क्या परेशानी है? मंदिर मुद्दे पर आज उद्धव सरकार बैठक कर रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की यह बैठक होगी आज दोपहर 3 बजे। उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे। बैठक में मंदिर मुद्दे पर चर्चा संभव है, यानी महाराष्ट्र की सड़कों पर हल्ला बोल के बाद अब उद्धव सरकार नींद से जागी है और कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 3 बजे उद्धव की बैठक होगी और संभव है कि इस पर मंदिर मसले पर चर्चा हो, क्योंकि सोनिया सेना बनने के बाद से दरअसल उद्धव ठाकरे या तो दबाव में है या एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं हिंदुत्व से। यही वजह है कि अब तक मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। तो 3 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। अब दबाव के बाद क्या उद्धव सरकार यह फैसला लेगी कि मंदिरों के ताले खोले जाएं? महाराष्ट्र में मंदिर न खोले जाने से संत समाज नाराज है। मंदिर खोलने की मांग को लेकर साधु संतों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत शिरडी से हुई, लेकिन इसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दी। संतों के इस आंदोलन से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार टेंशन में आ गई। इसी के चलते आज दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट मीटिंग में मंदिर खोलने के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।
उधर राज्यपाल कोश्यारी ने भी चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पर सवाल किए हैं। ऐसे में मंदिर पर उद्धव देश की बात मानेंगे या नहीं, ये आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल दोपहर 3 बजे होने वाली मीटिंग पर सभी की नजर है। और हमारे साथ अयोध्या से समर्थ जुड़ रहे हैं और दिल्ली के हनुमान मंदिर से महिमा हमारे साथ जुड़ रही हैं, गुरसिमरन वैष्णो देवी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समर्थ, जो लगातार अयोध्या और राम मंदिर का नाम जपते आए वही उद्धव ठाकरे आज हिंदुत्व की पुकार नहीं सुन रहे हैं, संत समाज की पुकार नहीं सुन रहे हैं। अयोध्या से साधु संत क्या कहते हैं? देखिए, अयोध्या में इस मसले को लेकर साधु संतों में जो बड़े पुजारी हैं उन सब में आक्रोश का माहौल, वो आक्रोशित हैं। उनका कहना है जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं, मॉल्स खुल सकते हैं और आने वाले टाइम में सिनेमा हॉल्स मुंबई में खुल सकते हैं, तो आखिर महाराष्ट्र में मंदिर और मठ क्यों नहीं खुल रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कतें हैं? उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं और अनलॉक का जो फेज आया था उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये पाली में रखा गया था स्टेट गवर्नमेंट की कि वो डिसाइड करेगा किस तरह से मंदिर खुलने हैं। यहाँ मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ, अयोध्या में यहाँ भी मंदिर खुले हैं, पर एक तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि लोग उचित दूरी बना के चलें, मास्क पहने, और ऊपर पुलिस वाले भी इसीलिए मुस्तैद किए गए हैं कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं वो थोड़ा उचित दूरी पे रहें, बहुत ज्यादा एक साथ गैप ना लगे, क्योंकि मंदिरों में यूजुअली देखा जाता है एक साथ लोग एक साथ जाते हैं, बट यहाँ पर एक उचित दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ से आप देख सकती हैं सीढ़ियां यहाँ पर हैं, सीढ़ियों से चढ़ के हनुमानगढ़ी के ऊपर जाते हैं, बजरंगबली के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर मैं शॉप्स भी अगर आपको दिखाऊं थोड़ी सी, ये शॉप्स मिठाई की हैं, कुछ फूल की हैं, मालों की शॉप्स हैं। यहाँ पर भी जो सामान लेने आ रहा है थोड़ी थोड़ी उचित दूरी बना के रख रहा है, और जहां भी पुलिस को लगता है कि लोग जो है वॉयलेशन कर रहे हैं उनको आके बताते हैं कि आप उचित दूरी बना के रखें, मास्क पहने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जी समर्थ हमारे साथ महिमा हनुमान मंदिर से जुड़ रही हैं। महिमा, जरा बताइए, हनुमान मंदिर से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही, क्या वजह है मंदिर में मौजूद पुजारी और साधु क्या कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब तक मंदिरों का ताला नहीं खोल रहे हैं? देखिए, जब हमने यहाँ हनुमान मंदिर के महंत से बात की तो उनका साफ तौर पे से ये कहना था कि वो बहुत आहत हैं, संतों के साथ नाइंसाफी, श्रद्धालुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। देश भर में मंदिर खुले हैं, इस समय हम मौजूद हैं हनुमान मंदिर में, राजधानी दिल्ली में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर रखे गए हैं, यहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना किया जा सके। महाराष्ट्र में अनलॉक 5 के बावजूद मंदिर अब तक नहीं खुले हैं और संतों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मंदिर में धरने पर बैठे हैं। लेकिन देश भर के मंदिरों का जो दृश्य हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, देखिए कितनी साफ सफाई के साथ यहाँ पर मंदिर को खोला गया है। लेकिन महाराष्ट्र में मंदिरों को ना खोलना अपने आप में ही बहुत तस्वीरें दिखा रही हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर की। एक बार वैष्णो देवी की तस्वीरें गुरसिमरन से देख लेते हैं, क्योंकि गुरसिमरन भी वहां से लगातार खबर पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, वहां की तस्वीर। जी बता दें कि मां वैष्णो देवी के दरबार में इस वक्त हम दर्शनी ड्योढ़ी में मौजूद हैं और यहीं से मां की पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। और सरजीवन अगर आपको दिखाएं तो सभी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वेल इन प्लेस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोविड टेस्टिंग के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं। अगर शुरुआत की दूसरी तरफ की अगर हम बात करें सरजीवन, अगर आपको उस तरफ भी दिखा पाएं तो वहां पर आप देखेंगे तो एक टीम जो है वो ऑफिशियल्स की वो वहां पर तैनात है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत जो है वो होने वाली है 17 तारीख से, नंबर जो है उसको बढ़ाकर 7000 प्रतिदिन कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो सभी ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हर एक यात्री का डेटा लिया जा रहा है, टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी यात्री जो कि कोरोना से संक्रमित हो वो यहां पर ना पहुंच पाए। तो इस तरह से यात्रा जो है वो शुरू की जा सकती थी, मंदिरों के कपाट जो है वो खोले जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव सरकार, महाराष्ट्र सरकार की मंशा जो है वो कुछ और ही लग रही है। कल हमने बाला साहेब ठाकरे के एक जो पुराने साथी हैं उनसे बात की तो उन्होंने एक वाकया उन्होंने बताया कि मुंबा देवी को लेकर जब एक विवाद हुआ था तो बाला साहब ठाकरे ने उन्हें कहा था कि अगर यहाँ यही बात तो हम कह रहे हैं गुरसिमरन के हिंदुत्व का चेहरा खुद को बताने वाली शिवसेना और हिंदुत्व के किस तरह से नाम लेकर, नाम जपकर आगे बढ़ने वाले उद्धव ठाकरे अब संतों की पुकार नहीं सुन रहे हैं। बहुत